फेक एप्स्टीन फाइल्स जो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसमें करीब 6 लाख के करीब फाइल्स हैं, वो जिंदा जला के खाते हैं बच्चों को, काट काट के उस पे रख के आग पे, छोटे छोटे बच्चों को। और ये उनका कल्ट है, ये उनका तरीका है, ये उनका एक तरह का मजहब है। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए होते, ये इल्जामात हैं उनके ऊपर, जो पैदा नहीं हुए होते उन्हें माओ के पेट से निकालकर काट के खाते हैं क्योंकि वो उन्हें टेस्टी लगते हैं। आ रही है, और आज भी बहुत ही निर्णायक दौर में अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। मैं क्योंकि एक मुस्लिम हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ और लॉजिक पे वकील भी हूँ, लॉजिक पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, तो अभी पूरी दुनिया जो है 2 हिस्सों में बटी हुई नज़र आती है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है, जो दोनों आपस में बहुत बड़ी लड़ाई जंग लड़ रहे हैं। इनमें से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छाई है, कौन बुराई है, ये मैं चाहूँगा तथ्यों के आधार पे। बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं और मेरी बातों पे थोड़ा बहुत ध्यान भी देते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, मैं ये चाहूँगा कि फैसला तथ्यों के आधार पे करें। इस आधार पे नहीं करें कि मुझे ईरान अच्छा लगता है, मुझे इजराइल अच्छा लगता है या मुझे अमेरिका अच्छा लगता है। तो अच्छाई और बुराई का फैसला तथ्यों के आधार पे किया जाए। एक तरफ क्या इल्ज़ाम लगते हैं, अगर हम ये देखें ईरान के ऊपर, ईरान से ही पहले मैं शुरू करता हूँ, ईरान के ऊपर उसके दुश्मन जो हैं, जो उसके मुखालिफ हैं, क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? ये आतंकवाद फैलाता है। आतंकवाद कहाँ कहाँ फैलाता है? हिजबुल्लाह इसका प्रॉक्सी है, हमास इसका प्रॉक्सी है, जो इस्लामिक जिहाद इसका प्रॉक्सी है। तो हमास क्या कर रहा है? हमास ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ, यहूदियों के नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ, जो ताकतें कुछ साल पहले उनके घर में मेहमान बन के आई थी, जिन्हें उन्होंने पनाह दी थी, आज उनके घर के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन ज़ायनिस्ट ताकतों को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह क्या कर रहा है? हिजबुल्लाह भी यही काम कर रहा है, इस्लामिक जिहाद भी यही काम कर रहा है। ये इल्ज़ामात हैं किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, और उनकी जो रेवोल्यूशनरी एक रेजिम बनी हुई है उसके ऊपर यही इल्ज़ाम है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसके अलावा एक और इल्ज़ाम है कि वो अपनी जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनको बंधुआ बांध के रखते हैं, उनको पर्दे में रखते हैं, उनको हिजाब पहना के रखते हैं। ये 2 बड़े बड़े इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं। अब इसके जो सामने वाले हैं, जो इनके ऑपोजिशन हैं, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगे? उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगते हैं जो लेटेस्ट इल्ज़ाम है अभी? हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा, इसके साथ साथ जो वहाँ की लीडरशिप है उसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगे हैं कि वो औरतों को दबा के रखते हैं, और दूसरा डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, और तीसरा आतंकवाद फैलाते हैं। आयतुल्ला ख़मैनी और आयतुल्ला ख़मेनाई, दोनों के ऊपर यही इल्ज़ामात हैं। तो पहले तो ये भी देख लिया जाए कि इनकी लीडरशिप कितनी ईमानदार, ईमान वाली और सच्ची है। उसका सबसे बड़ा सबूत, देखिए, शक सबके ऊपर आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, सबके ऊपर शक किया जाता है, किया जाता भी है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन क्या अब ईरान की लीडरशिप के ऊपर शक किया जा सकता है
जबकि उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शहादत दी। जो जनरल सुलेमानी से लेकर आज आयतुल्लाह खमेनाई जो उनके सुप्रीम लीडर थे, अब तो किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए कि हाईएस्ट लेवल से जान कुर्बान करने के लिए भी उनकी जो सबसे बड़ी लीडरशिप है वो तैयार थी और तैयार है। उसके बाद भी आज भी वो लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो दूसरी चीज़ भी है कि उनकी लीडरशिप ईमानदार है, जो वो बोलती है उसको और लोगों से ही नहीं करवा रही है। बहुत सारे इल्ज़ाम ये लगते हैं ना ईरान के ऊपर कि वो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों से कुर्बानी दिलवा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी अल्टीमेट सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी है। अब कम से कम इस तरह का कोई इल्ज़ाम उनके ऊपर लगना जायज़ नहीं होना चाहिए, ये भी लॉजिक की बात है। अब हम उनके दूसरे सामने वाले तरफ पे आ जाते हैं। आयतुल्लाह खमेनाई या ख़ुमैनी के खिलाफ इनके अलावा कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। करप्शन के हाँ थोड़े बहुत से ज़्यादा इल्ज़ाम ईरान की सरकार और वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन वो एक पूरी दुनिया का फिनोमेना है। एक चीज़ और भी देखनी होगी, ईरान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ये कही जाती हैं ना कि ईरान अपने लोगों को खुशहाल नहीं रख पा रहा है, तो इसमें क्या ईरानियन लीडरशिप की गलती है या गलती उन सब लोगों की है जो पूरी ताकत लगा के ईरान को घेर के उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, उनके लोगों को तंग करते हैं, उनको अपनी ही प्रोडक्ट्स बेचने की आज़ादी भी नहीं देते क्योंकि कंट्रोल है यूएन के ऊपर, उनके पास वीटो की पावर है। ये भी एक आयाम है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ईरान के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर भी और ईरान के बाहर जो ईरान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके ऊपर उनको भी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। एक तरफ हैं ट्रंप साहब, अभी उससे पहले भी उनके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स थे, और नेतन्याहू साहब हैं, ये दूसरी तरफ है उनकी। उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि वो अपनी वीटो की पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करके यूएन के सैंक्शंस को का भी खिलाफत करके गैर कानूनी तरीके से एटॉमिक बम भी बनाते हैं और पूरी दुनिया में बेईमानी और बदकारी फैलाते हैं। ये इल्ज़ामात ख़ास तौर पे ज़ायनिस्ट ताकतों के ऊपर, मोसाद के ऊपर और इजरायली लीडरशिप के ऊपर आज से नहीं शुरू से लगते आए हैं। अब एक एप्स्टीन फाइल्स जो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसमें करीब 6 लाख के करीब फाइल्स हैं, उसमें यह साबित होता है कि एप्स्टीन अभी वो मर गए हैं या जिंदा हैं ये भी नहीं पता। ये भी कहा जा रहा है कि उनको मोसाद एजेंट थे वो, और वो मोसाद ने उन्हें निकाल के अपने सेफ हेवन में ले लिया। एप्स्टीन एक कहते हैं ना पूरी देग में से एक चावल है, एक एप्स्टीन नहीं है मोसाद और ज़ायनिस्ट ताकतों के पास, एप्स्टीन ही एप्स्टीन है। लेकिन एक ही की बात कर लेते हैं क्योंकि एक के सबूत अभी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। क्या है इल्ज़ामात? जो कि अमेरिका की और जो इजराइल की सबसे टॉप लीडरशिप है उनको मना नहीं कर पा रही है, इल्ज़ामात को मना नहीं कर पा रही है। क्या है इल्ज़ामात? कि वो छोटे छोटे बच्चे, मर्द और औरत बच्चे, यानी कि बच्चे और बच्चियां को घेर के लाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनको परोसते हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले बड़े बड़े लोगों को परोसते हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को। किस लिए? ताकि उनका यौन उत्पीड़न कर सकें, वो उनका रेप कर सकें, बलात्कार कर सकें, उनको खा सकें। उल्टी आ जाएगी आप लोगों को अगर मैं वीडियोस दिखाना शुरू करूं, आप लोग पूरी सुनने वाले सबको उल्टी आ जाएगी, उल्टी। जिंदा जला के खाते हैं बच्चों को, काट काट के उस पे रख के आग पे, छोटे छोटे बच्चों को। और ये उनका कल्ट है, ये उनका तरीका है, ये उनका एक तरह का मजहब है। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए होते, ये इल्जामात हैं उनके ऊपर।
जो पैदा नहीं हुए होते उन्हें माओ के पेट से निकालकर काट के खाते हैं क्योंकि वो उन्हें टेस्टी लगते हैं। ये इल्जामात हैं उनके ऊपर। और उसके सामने मैंने अभी आपको ईरान के ऊपर और ईरान की लीडरशिप के ऊपर जो इल्जामात हैं वो बताए। तो जिन लोगों का कैरेक्टर ऐसा होगा, उनकी रूहें, आत्माएं, सोल्स नहीं हैं, अगर हैं तो वो शैतानी सोल्स हैं, वो शैतान के नुमाइंदे हैं और वो उस बात को कहते भी हैं, हम वो कल्ट फॉलो करते हैं। मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा, दिल खड़ा करें, इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च करें कि इन लोगों के कैरेक्टर क्या हैं। औरतों के बारे में नहीं, बच्चे और बच्चियों दोनों के बारे में। इसके बरक्स ईरान के ऊपर क्या इल्जाम है कि वो हिजाब पहनाते हैं, हिजाब पहनाने की जोर जबरदस्ती करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी इल्जामात की बात हो रही है सिर्फ। अभी हिजाब पहनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, उसके बाद अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, पायलट बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, हिजाब पहनो। लेकिन ये इल्जामात हैं उनके ऊपर। जबरदस्ती करते हैं नहीं करते हैं एक दीगर बात है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें जबरदस्ती करते हैं नहीं करते हैं दीगर बात है। करना पड़ती होगी, मैं मानता हूं कुछ ज्यादतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह के लोग जो बच्चे खाते हैं, बच्चों के बलात्कार नहीं करते, जिंदा जला के जिंदा बच्चों को काट काट के खाते हैं, इस तरह के लोग उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ईरान के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं वो सबसे बड़ी उसकी ताकत भीतरघात, जासूसी, खुद अंदर से धोखाधड़ी करने वाले लोगों से हुए हैं। आमने सामने की लड़ाई में नहीं हुआ है उनका नुकसान कुछ भी, खुद अंदर के लोग। तो ये हैं दो साइड्स। अब मैं अपने दर्शकों से भी, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, और पूरे दुनिया वालों से ये अपील करता हूं कि अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन अच्छा है और कौन बुरा है ये फैसला करें, और उसके बाद एक साइड लें, जिसको भी वो अच्छा समझते हैं उसकी साइड लें। ईरान के ऊपर यह इल्जाम है कि वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर सकता है और वो बनाने की कोशिश कर रहा है। सामने वाले लोग एटॉमिक बम बनाए बैठे हैं और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ट्रम्प साहब की अगर बात सुनी जाए तो अभी उन्होंने लेटेस्ट स्पेन के जो उल्टी तरफ से चलना शुरू करता हूं, जो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज साहब, उनको पता नहीं क्या क्या बोला है और ये कहा है कि उनकी जो बेसिस हैं हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। किसकी? स्पेन की। क्योंकि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पेड्रो सैंचेज साहब ने ये कहा है कि हम इस गैर कानूनी लड़ाई में, भले ही हम नाटो के मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है उसके मेंबर हैं, हम इस गैर कानूनी लड़ाई में अपने बेसिस को, अपनी सरजमीन को, अपनी धरती को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान अमेरिका के अटलांटिक ओशन के पास नहीं गया है, वॉशिंगटन के पास नहीं गया है कुछ भी करने। ईरान अपने घर में बैठा है। तो पेड्रो सैंचेज साहब के लिए ये कह रहे हैं वो। अब ये तो हो गई एक बात कि दुनिया में लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, और उसकी फिर तरफदारी करनी पड़ेगी, खड़ा रहना पड़ेगा। कैसे खड़ा रहना पड़ेगा वो मैं अभी आखिर में बताऊंगा। दूसरी बात फिर आती है कि अभी अच्छाई और बुराई कौन किस तरफ है, उसको भी एक तरह से हम अपने दिमाग में रखते हैं पीछे। लेकिन जीत कौन रहा है इस लड़ाई में, जिसमें दो तरफ हैं? जीत कौन रहा है? जीत रहा है या जीत गया? ये मेरा ओपिनियन है।